जी मोहतरम, लास्ट पार्ट मेरे भाई। जी अच्छा, सुने 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 भाई, पोस्ट ग्रेड वाले खुश ना हो। आप तो बच्चों अभी 6 दिन हम साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, पेपर एनालिसिस। आप इधर सुनो बच्चों, मेरी बात सुने। अब हम ना इसमें ये डिस्कस करते हैं जी, पास्ट पेपर्स 7-8 हमने इधर रखे हुए हैं बच्चों, उनको एनालाइज करते हैं। बड़ा तसल्ली से बात सुननी है। हम देखते हैं क्या हम अपना पेपर, इतनी हमने लेक्चर्स पढ़ लिए, टेस्ट दिए, क्या हम अपना पेपर पास करने के काबिल हैं या नहीं। और दूसरा, फिर आपको इंशाल्लाह कुछ मशवरे दिए जाएंगे कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सर सेक्शन ए, 6 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई इसमें। कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट, ये स्प्रिंग 2025 का पेपर था, कैलकुलेटर पकड़ लें। स्प्रिंग 2025 का पेपर था बच्चों ये। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन किया बच्चों हमने, लेटेस्ट वाला। कितना मुश्किल सवाल था बच्चों, आसान सवाल था। आप में से सारे बच्चे इसमें से 5 में ज्यादा नहीं 5-6 नंबर ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे। ये हमने ना कैश फ्लोज वाला क्वेश्चन किया। ये कैश फ्लो वाला जो बच्चों क्वेश्चन था, मुझे बताएं, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पास पेपर में आया था, और पिछली अटेम्प्ट के मॉक में भी हमने ये क्वेश्चन तकरीबन इसी तरह का दिया था। क्या ये क्वेश्चन हो जाना था इंशाल्लाह आपसे 6 नंबर का? भाई कोई 60-70% मार्क्स ले सकते थे आप इसमें से। सर रेशोस, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस अगर ये पेपर में आ जाता तो हमने पढ़ा हुआ था ना। अब आपने ये एज्यूम करना है कि ये पेपर में चीजें आ गई हैं, ये आपका पेपर है। हम अब आपने खुद को एनालाइज करना है, क्या इस काबिल थे, क्या हमने पढ़ा हुआ था ये, क्या ये रिटर्न ऑन इक्विटी और ये बातें ये हमें नहीं आती थी बच्चों। इसमें से तो इंशाल्लाह 80% मार्क्स आने के चांस थे हमारे। अच्छा जी, उसके बाद IS-20 बच्चों, IS-20 मेरे भाई ये 3 ट्रांजेक्शन हैं। कितनी है बच्चों? ये वाली मैंने नहीं करवाई हुई है आपको, और मैंने करवानी भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा लीव इट। अच्छा ये 3 है बच्चों, इसमें से कोई आधे मार्क्स आ सकते थे बच्चों हमारे। सर आप आ जाए सर जी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो एक ट्रांजैक्शन थी बच्चों, कौन से वाली, वो जो इन्वेंट्री से रिलेटेड थी। क्या ख्याल है बच्चों आपका? नहीं, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थी शायद। हाँ ये भी था, ये भी था। तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, ये हमने सॉल्व किया था। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज, क्या बच्चों? इस अटेम्प्ट के एमसीक्यूज बच्चों आसान एमसीक्यूज थे, कोई मुश्किल नहीं थे, आसान आसान बातें हैं बच्चों। कहता जी बताएं कौन सी चीजें इनडायरेक्ट मेथड के अंदर एडजस्ट होती हैं प्रॉफिट में, फाइनेंस कॉस्ट और बच्चों क्या इंपेयरमेंट लॉस। ऐसे ही है बच्चों, आसान आसान। कैश फ्लो विच इज फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये ट्रेडिंग वाली बात बच्चों अभी हमने, आपको पता ही है। कहता जी व्हेन कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज विच डिस्काउंट रेट यूज, बताएं शाबाश, किसको करते हैं बच्चों? IS-36, ये शाबाश। ऐसे ही है बच्चों, ये वाला प्री टैक्स। अब ठीक है, इसमें से बच्चों ने 8 7 8 9 नंबर इंशाल्लाह आप ले सकते हैं। आगे आ जाओ बच्चों, अर्निंग। यकीन करें ये एक इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन आया था, 16 नंबर का अर्निंग पर शेयर का। अब यकीन करें जिस बच्चे ने पीस लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लिया, इसने बच्चों चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन कर लिया, रेल लिमिटेड वाला, उसके सामने माइल्स लिमिटेड, अर्नी मॉर्निंग लिमिटेड, उसके सामने चिंटू मिंटूज हैं। ये क्या है, क्या है बच्चों? ये आसान तरीन यकीन करने सवाल आया था ये पेपर में पास करवाने के लिए बच्चों ने बताया सर जी ये तो इतना आसान सवाल था। और मजे की बात बताऊं, इधर था बेसिक ईपीएस निकालनी बस, और सेपरेट उसने दिया डाइल्यूटेड ईपीएस, ताकि बच्चे कंफ्यूज ही ना हो दोनों में। दोनों का डाटा भी अलग-अलग कर दिया बच्चों जी। तो 16 में से यकीन करें आप 13 से 14 मार्क्स लेके जा सकते थे। मतलब डाटा मिक्स नहीं किया उसने लहदा रखा। अब इसमें क्या करना था यार जी। मेरे मासूम दोस्तों, ये हमने IS-16 का क्वेश्चन किया, नहीं ये एनपीओ का सवाल, एनपीओ का क्वेश्चन। ये भी कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। इसमें पहली दफा एक एडजस्टमेंट आई, वो जो आपको बताया जी, कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट मेथड वाली, याद है बच्चों? बस उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं थी। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, ये IS-16 का क्वेश्चन 16 मार्क्स का हमने किया हुआ है। ये कोई मुश्किल सवाल ये भी नहीं था। तो आप में से हर बच्चा मुझे बताओ, क्या ये पेपर पास हो सकता था हमारा या नहीं हो सकता था? इसमें कौन सी ऐसी बात है बच्चों, बताएं जी। आप इधर आ जाओ बच्चों।
जी बच्चों ऑटम 2024 का पेपर आपके सामने है जी। भाई इधर देखो, इधर 10 मार्क्स का एनपीओ का क्वेश्चन आया। कितने मार्क्स का बच्चों? 10 नंबर का। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, देखें कितना, ये आपने करवाया था मुझे, ये तकरीबन आपने सॉल्व करवाया था, याद है आपको ये क्वेश्चन? जी इंपेयरमेंट लॉस बच्चों, ये वाला रिसीट्स, इसमें सिर्फ एक नई बात थी बच्चों, आपने ना रेवेन्यूज को और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह रिसीट्स और पेमेंट को लेना था। ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने बच्चों। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन बच्चों, ये वाला, इसमें बच्चों ये गवर्नमेंट ग्रांट वाली ट्रांजैक्शन एक नहीं आई थी। बाकी ये क्रेडिट नोट को ये समझ लिया, ये तो आपको पहले ही पता था, क्रेडिट नोट डेबिट, वो शेयर रिटर्न और परचेज रिटर्न वाली बात, ये सेल ऑफ इतना, ये इसमें सस्पेंस अकाउंट का जिक्र आ जाना था। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, इसमें ये नया था, ये शायद आप बच्चों ने गलत किया हो जी। भाईजान ये 6 नंबर का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आया, ये तो आसान क्वेश्चन नहीं था। वह लॉयल कस्टमर को कहता बताएं एसेट बनाना ये नहीं, याद है बच्चों? जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मुश्किल क्वेश्चन था, एग्री, मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से 3-4 नंबर तो ले सकते थे ना। 8 में से फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट कर दें, रिक्लासिफिकेशन कर दें, ये तो कर सकती हो ना सर। एमसीक्यू, भाई चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ, चुप चुप। अच्छा एमसीक्यूज में से इंशाल्लाह हमने किए हुए हैं, 7-8 नंबर आ जाने थे, कोई मसला नहीं है सर। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों इधर आए, ये पीएल्स रेशो 9 और 7 मेरा ख्याल है जी, अभी हमने रिसेंटली ये क्वेश्चन किया, ये पीएल वाला प्रेशपुर लिमिटेड वाला, कोई इतना कोई टेक्निकल सवाल नहीं था। 9 नंबर इसमें से हर बच्चे के आने चाहिए थे, क्या ख्याल है? इसमें से आपने खुद एग्री किया मेरे साथ, सर जी 9 इधर से, 3-4 इधर से, और सही है बच्चों। तो जब आपका लॉन्ग में से 1-2 क्वेश्चन अच्छे हो जाए 70-80% तो पेपर तो पास है। अगर आपने पेपर पास करना है मेरे चांद, एक लॉन्ग में से कोई अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाए, एमसीक्यूज में से कुछ 7 के नंबर आपके आ जाए, 2 शॉर्ट में से आपके कुछ 70-80% मार्क्स आ जाए, आपके 3 क्वेश्चन, एक लॉन्ग में से 2 की शॉर्ट में से आपके कुछ 70-80% सही हो जाए, और उधर से एमसीक्यूज हो जाए आपके सही, बाकी तो फिर 30-30% भी दूसरे क्वेश्चन हो गए तो पर्चा पास है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ये कॉन्फिडेंस पेपर में मेरे चांद लेके जाना है। अगर इस तरह सोचेंगे तो इंशाल्लाह आसान होगी चीजें, बात समझ रहे हैं? 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने बच्चों? यार जिस अटेम्प्ट में 9 नंबर की उसने रेशियो ही पूछ ली है, तो ये तो बच्चे की बदकिस्मती है कि उसने ये लेक्चर पूरे नहीं लिए, उसको रेशियोज निकालना नहीं आती। तो भाई 15 में से 12, 13, 11 नंबर नहीं आ सकते। एक तो बेहतरीन किस्म का लॉन्ग हो गया आपका, इस एक लॉन्ग, 2 आपके शॉर्ट अच्छे हो गए ना मेरे भाई। अगर 16-17 में से 12-13 नंबर आपने लॉन्ग में ले लिए, 7-8 आपके एमसीक्यू ठीक हो गए, 20 नंबर आ गए। 2 आपके 10 और 8 18 नंबर में से कोई 13-14 नंबर आपके आ गए, इसमें आप 34-35 नंबर ले चुके हैं। और बच्चों अभी भी तकरीबन आपका पेपर 16-25, तकरीबन आपका बच्चों पेपर अभी भी 55 नंबर का पेपर पड़ा हुआ है, 50 से 55 का, 15 नंबर नहीं ले सकते। इस तरह अगर स्मार्टली चीजों को सोचोगे इंशाल्लाह पेपर पास कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चा? खुद कैलकुलेशन करो ना, खुद कैलकुलेशन करो। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका अगर अच्छा हो गया 16 से 17 मार्क्स वाला, कोई 70% 75% तक हो गया, 2 आपके शॉर्ट अच्छे हो गए बच्चों, होंगे इंशाल्लाह बच्चों, सीधे सीधे सवाल होते हैं कई, तो बच्चों 2 वो अच्छे हो गए 70-75% के। एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन बच्चों अगर आपके उसमें 7, चलो 7 कर लो, ज्यादा ना करो, अगर 7 नंबर उधर से आ गए, ओ भाई 34-35 नंबर तो आ गए हैं। आप गेम कितनी है पीछे बच्चों, बोलो शाबाश। 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं 16-17 मार्क्स के, 35 नंबर के वो पढ़े हैं, 34 नंबर के। उसके अलावा 3 सवाल बच्चों 8-8 नंबर के भी आपके पढ़े हुए हैं। अल्लाह के बंदो 52-54 नंबर का पेपर अभी पढ़ा है, और हमने कितने मार्क्स लेने हैं? तकरीबन 15-16। तो पेपर पास करने की मेरे चांद कुछ टेक्निक्स हैं, क्या है बच्चों? और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस तरह सोचोगे ना तो आपको यार इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा, कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। इधर मेरे चांद इधर देखो, गुड्डू इधर देखो, और यार इधर देखो, ये आपको याद है ये डायरेक्ट मेथड आया था, ये देखो तो सही यार, ये 18 नंबर का था, ये क्या था इसमें मुझे बताओ? ये 18 मार्क्स का आया था, क्या था यार इसमें बताओ? ये तो मुफ्त के नंबर थे, यकीन करें आप। तो उसके बाद ये जनरल एंट्रीज आई थी बच्चे 16 मार्क्स की, ये की हुई है कि नहीं की हुई हमने? और कोई 7-8 नंबर ही ले लेते भाई इसमें से। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
भाई तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंशाल्लाह एक अटेम्प्ट और एनालाइज कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं बच्चों। ये देखें इधर, ये है जी स्प्रिंग 2024 का पेपर। ये देखें मेरे भाई, इधर देखें यार, आप यकीन करें, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ, इसमें तो उसने रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी बना के दिया, बैलेंस शीट भी दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बन सकता था। ये तो कितना आसान सवाल था, याद है आपको? एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन वाकई मुश्किल होता है, मैं मानता हूं। 4 सवाल बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, जो सा मर्जी पेपर आप उठा के देख लें। 2 म्याना रवि वाले होते हैं। भाई बात समझ रहे हो? एक होगा मुश्किल, मैं पहले बता रहा हूं, वो वाकई मुश्किल होगा, आपको लगेगा भी पता। और बात समझ रहे बच्चों? और 3-4 सवाल सीधे सीधे होते हैं, सीधे सीधे। अच्छा जी मेरे भाई, यार ये देखो इधर, ये 8 नंबर का था, करेक्ट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालो। ये परचेज रिटर्न को ये कर लिया, ये फ्री, यार ना करो, ऐसे ना करो, ये तो सीधा सीधा था ना यार। इधर आ जाए बच्चों, ये ऑपरेटिंग साइकिल, 4 में से 4 नंबर आपने लिए होंगे। कितने? आपने मशवरे भी दिए होंगे, यकीन कर यार 3 नंबर, ये नहीं, ये मुश्किल सवाल है। अच्छा देखो, खुद एनालाइज करो, पिछले 7-8 अटेम्प्ट निकालो बच्चों। जिस बच्चे के दिल में डर है ना मेरा R1 का रिजल्ट क्यों 22-24% आता है, छोड़ें, गोली मारें इस बात को। पिछली 7 अटेम्प्ट निकालो, एनालाइज करो, हर पेपर में देखो कितने आसान सवाल आए हुए हैं। हर पेपर में अब यकीन करें 3 से 4 आपको आसान सवाल मिलेंगे, 2 म्याना रवि वाले मिलेंगे, 1 ओखा मिलेगा, पहले बता रहा हूं बच्चों। इस तरह सोचोगे तो इंशाल्लाह पेपर पास होगा। ये ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू नॉन कंप्लायंस, IAS 16 वाला क्वेश्चन याद है, वो जूनियर अकाउंटेंट वो बोंगिया ने मार रहा था। अच्छा उसके बाद बच्चों, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट। मेरे भाई कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट, ये एक कसम यकीन करें आसान सवाल है यार, इसमें है ही कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर। और एमसीक्यूज आगे आओ बच्चों, आगे आओ। ये बच्चों बार लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। बार लिमिटेड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा यार ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर मुश्किल है इसमें। वो जो ग्रांट वाले थे ना, अगर वो भी दिमाग चल रहा होता तो उसमें भी इंशाल्लाह कुछ करते। 13 से 14 नंबर तो हर बच्चा लेके गया होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद मेरे चांद इधर आओ, ए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 11 नंबर, ये 2 नंबर, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई चलो आधे मार्क्स इसमें आगे होंगे। अच्छा जी उसके बाद बच्चों बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ये चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन। भैया क्या पेपर पास हो सकता है? थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पेपर पास किसका नहीं होता? जो चीजें चॉइस पे छोड़ के जाता है, जो सिलेक्टिव स्टडी करके जाता है। अब मेरे चांद आखिरी बात, सर जी कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा बाद में, प्लीज, बड़ी अहम बात है चांद। ये फर्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, इधर देखो, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। बच्चों ये मेरा मशवरा है, बाकी आपको कोई इससे बेहतर मशवरा लगे तो आप वो मान लें, लेकिन ये तो मशवरा है बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफी पास भी होते हैं बच्चों इसी टेक्निक को फॉलो करके। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू जी लाहौर आ गया, और भी बहुत कुछ आना चाहता है, इधर देख लूं। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर बच्चों इधर देखो, सबसे पहले मेरा चांद इधर देखो, एमसीक्यूज करने हैं आपने। क्या करने हैं? सबसे पहले जिस बच्चे ने अच्छी तरह की साथ लेक्चर्स में बातें सुनी हैं, और बच्चों जितनी किताब की बातें पढ़ा दी हैं वो, और एमसीक्यूज जितने आपको करवा दिए वो कर ले इंशाल्लाह। मुझे तो आज तक कोई बच्चा वो नहीं मिला जो कहे जी कि इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरे 8 या 7 नंबर नहीं आए। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? आपने कोशिश करनी है जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है ना, उसको यूटिलाइज करना है। क्या करना है बच्चों? कैसे? एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन पढ़ लेने आपने, इंशाल्लाह हो जाएंगे 15-20 मिनट में एमसीक्यूज। जब आपने 15 मिनट के अंदर तकरीबन अपने 80-90% एमसीक्यूज कर लिए, तो जब आपके पास शीट आएगी तब आपने सिर्फ निशान लगाने हैं। तो 20 आपको लगेगा कि 3 घंटे में से सिर्फ अभी 5 मिनट गए हैं, 10 नंबर मेरे आ चुके हैं। मतलब 10 नंबर मैंने कर लिए, पूरे आ गए, पूरे आए तो नहीं, मतलब ये मैंने कर लिया काम। अब बच्चों 2 घंटा 55 मिनट आपके पास है और 90 मार्क्स का पेपर आपके पास पड़ा हुआ है। मुझे बताएं कॉन्फिडेंस वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर चला जाएगा कि यार मैंने तो 2 घंटे 55 मिनट और 90 मार्क्स। मेरी बात समझ रहे हैं? और समझ रहे हो 15 मिनट में कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें ना क्यूरियोसिटी होती है, तो हमने देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आए, बस रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो। क्या कर लो?
सारे सवालों की रिक्वायरमेंट पढ़ो और बच्चों साथ एमसीक्यू वाला मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन कर लो। डन हो जाएगा इंशाल्लाह। जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है, चीजें समझ में हैं, तो बच्चों कितने मुश्किल आते हैं आपके सामने ये चीजें। लें सर, फिर बच्चों फिर क्या करना है, फिर आपने आना है बच्चों सेक्शन ए के ऊपर। किसके ऊपर? सेक्शन ए पे आना है बच्चों। कोशिश करनी है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को हाथ पहले नहीं डालना। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इधर देखें बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चों आपने कोशिश करनी है एक लॉन्ग क्वेश्चन रखो मिड में, पहले घंटे में एमसीक्यूज और बच्चों अब आपके पास है जी 2 घंटा 55 मिनट। कोशिश करें इस 55 मिनट में 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। कितने कर लो? 3 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने कर लो बच्चों? 3। कोशिश करनी है आपने, हो जाएंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। सेक्शन ए के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? ये मैं उन बच्चों से मुखातिब हूं जिन्होंने पूरा पढ़ा होगा जी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन इधर बच्चों, ठीक है जी। ये बच्चों हमारे पास 1 घंटा लैप्स, 1 घंटा क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझे बच्चों? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 8-8 नंबर वाले, 9-9 नंबर वाले हो जाएंगे, ठीक है भाई। ना भी हुए बच्चों, चलो 5-10 मिनट ऊपर भी लगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है जी। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने कोशिश करनी है सेक्शन बी से एक लॉन्ग उठाना है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन। कहां से बच्चों? अब आपके क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 3 इधर से, चौथा ये, 5वां ये हो गया। क्या हो गया बच्चों? अब इधर आपके पास तकरीबन 55 या 1 घंटा पड़ा हुआ है। चलो 50 मिनट भी कर लो एक लॉन्ग। उस लॉन्ग में पूरा घंटा नहीं लगाना, ये इधर फंस जाएंगे बच्चे। इधर 1 घंटा नहीं लगाना। ये 16 से 17 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 18 का होगा। 1.8 से मल्टीप्लाई करना, इधर बच्चे मार्क खाते हैं। 1.8 से मल्टीप्लाई करना, किससे बच्चों? 1.8 से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सर जी? 1 लॉन्ग क्वेश्चन और फिर सेक्शन ए में से एक क्या करना है बच्चों आपने? शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इधर सुने, अब 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं ना अभी, उसमें से एक इधर फटका दें आप। क्या मेरी बात समझ रहे? उस समझ रहे बच्चों? अब आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 1 ये, 3 ये, 4 बच्चों। ये कितना हो गया जी? बोलो शाबाश। 5 हो गया। और ये कितना हो गया जी? 6 क्वेश्चन आपके हो गए। कितने हो गए बच्चों? 6 क्वेश्चन। अभी आगे कितने क्वेश्चन पड़े हैं जी? 3। फिर कोशिश करें बच्चों, इधर देखो ना, ये आपका तकरीबन कोई 18 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करें, कितना बनेगा मेरे ख्याल? 32 मिनट। 32 मिनट। तो फिर कोशिश करें सेक्शन ए का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर पड़ा हुआ है दूसरे वाला, वो इधर कर ले। क्या बात समझे बच्चों? क्या बात समझे बच्चों? अगर नहीं आपको लगता है कि जी वो शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, रिप्लेस कर दे लॉन्ग के साथ। किसके साथ बच्चों? क्या बात समझे? बस जितना भी प्लानिंग करनी है ये कोशिश करना आखिरी घंटे में। आखिरी घंटे में, आखिरी घंटे में मतलब वैसे स्पीडी हुआ होता है, मसला नहीं है इतना। कोशिश कीजिएगा बच्चों आखिरी घंटे में, अगर आपका कोई 35 नंबर का भी पेपर पड़ा हुआ है ना, इजीली मैनेजेबल है। क्या कोई मसला नहीं है, स्पीडी हुआ होता है बंदा। ये बस कोशिश करना मेरे चांद, 2 घंटे में टारगेट रखना अपना, कम से कम कोई 65 नंबर का पेपर सॉल्व हो। कितना बच्चों? 60 to 70 नंबर का आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए। कम से कम 65 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। कितना बच्चों? जो बच्चा इन घंटों को अच्छा यूटिलाइज कर गया, आखिरी घंटे में तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग भी चल रहा होता है, स्पीड अप भी हुआ होता है बंदा। क्या बात समझे हैं? चलो अल्लाह ना करे हमारा 65 नंबर का पेपर नहीं हुआ, हमारा 60 नंबर का पेपर है। कितने का? 40 नंबर का पेपर पड़ा हुआ है और मेरे चांद 1 घंटा पीछे है। कितना? अब इस तरह करें, 60 डिवाइडेड बाई 40 करें, शाबाश। 60 डिवाइडेड बाई 40 1.5। अब हमारे पास 1.8 का टाइम नहीं है, 1.5 मिनट्स है। तो ठीक है, फिर जितने क्वेश्चन बचे हैं पूरे नहीं होते तो भाई 70% करके आगे चलते जाओ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? परेशान नहीं होना, क्योंकि ये हमने, जिस बच्चे ने पहले से प्लानिंग की होगी कि 2 घंटे में मेरा 65 नंबर का पेपर होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस मॉक में करिएगा, इसकी प्रैक्टिस पिछले रीसेंट अटेम्प्ट के 2-3 पास पेपर्स लाजमी करिएगा। वो मैं खैर आपको इंशाल्लाह बता दूंगा आपने कौन कौन से पास पेपर्स करके जाने हैं फुल फ्लेज 3.25 घंटे में। मेरी बात समझे? एक तो हो गया मॉक,
इसके अलावा 3 पास पेपर्स आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ये कम से कम 2 तो आपने करने हैं 3.25 घंटे में, उसमें ये प्रैक्टिस आपने करनी है। पहले घंटे में क्या एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को पहले में हाथ नहीं लगाना बच्चों उसकी रीजन है वो 18 नंबर का क्वेश्चन आपने उठा लिया ना, वो आपको जितना भी अच्छा आता है वो आपने कहा ना मैंने तो 100% करना है, वो बच्चे बहुत टाइम लगेगा। दूसरे घंटे में कोशिश करो 1 लॉन्ग उठाओ और 2 शॉर्ट उठा लो। अब पीछे बच्चों आइडियल सिचुएशन ये है कि 2 हमारे लॉन्ग रहते होंगे और आखिरी 1 घंटा होगा, बेहतरीन सीन बन जाना है बच्चों। और बात समझ रहे हैं, और बात समझ रहे हो, तो आखिरी घंटा 2 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से इंशाल्लाह सॉल्व होंगे, और समझ रहे हो। लेकिन ये नहीं करना कि 40 मिनट 1 लॉन्ग पे लगा दो, पिछले के लिए 20 मिनट बचाओ, नहीं नहीं नहीं, बेवकूफाना हरकत है। 33-34 मिनट लगे एक में, आखिरी वाले पे हाथ नहीं कांपने चाहिए। एक स्टूडेंट आया कहता सर जी आखिरी ना सिर्फ 25 मिनट पड़े थे और मेरा एक पूरा लॉन्ग पड़ा हुआ था। मैंने कहा अच्छा कितने मार्क्स का था? सर 15 का, 16 का था मेरा ख्याल, ये 15 का। मैंने कहा निकालो कैलकुलेटर, 15 को मल्टीप्लाई करो जरा 1.8 के साथ, करें जरा बच्चों, करें जरा कितना है 29। और मैंने कहा यार 29 मिनट थे आइडियल सिचुएशन में, तुम्हारे पास 25 पड़े थे, तो ये तो आइडियल टाइम था आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। असल में बच्चों ने प्लानिंग ही नहीं की होती कि इस क्वेश्चन, पहले हिम्मत हार जाते हैं, ओए 1 लॉन्ग क्वेश्चन पड़ा हुआ है, सिर्फ 23-24 मिनट है। ओ भाई बड़े मिनट है यार, अल्लाह की बंदो, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। और समझ रहे हो कि नहीं, आप प्लान जितना अच्छा मेरे चांद करके जाओगे उतना ही अच्छा क्या करोगे, बोलो शाबाश, अपना पेपर सॉल्व करोगे। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? और अगर थोड़ा ज्यादा भी पेपर रह जाए तो बच्चों कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह मैनेज करना है। क्या करना है? ये वो बच्चा आसानी से मैनेज कर लेगा जिसने इधर 2-3 पास पेपर्स खुद और मॉक बच्चों अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, विद इन ड्यू टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह। लो मेरे भाई प्री बैच वालों, आप फिर मिलांगे। आते जाते इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें जी। बाकी ड्यूरिंग द सेशन बच्चों की सख्ती से अल्फाज आपको कह दिए हों तो बच्चों वो तो आपको पता है फिर चलता रहता है जी। बाकी बच्चों अल्लाह आपको जो है ना वो हमेशा खुश रखें। आपने अपना पेपर पास करना है, दोबारा FAR1 की क्लास में आप नजर ना आए इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? जी जी जी, मंगल वाले दिन, हाँ जी, ट्यूसडे वाले दिन अल्लाह से दुआ करनी है यार, ट्यूसडे वाले दिन आप दोबारा ना बुलाएं, उस दिन R1 का पेपर होता है, बस इस अटेम्प्ट में बुला लिया, अब दोबारा नहीं आना इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।